आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास प्रश्न है, चिड़ियाघर में एक विचित्र जंतु देखने को मिला, इसमें निम्नलिखित लक्षण है। दोस्तों, एक जंतु देखने को मिला चिड़ियाघर में, विचित्र जंतु। प्रश्न में दिया गया है कि उसमें निम्नलिखित लक्षण है, इसका नाम बताइए तथा यह किस वर्ग का सदस्य है। इसका हमें नाम बताना है लक्षणों के आधार पर, और यह किस वर्ग का सदस्य है इसके बारे में भी बताना है। दोस्तों, पहला जो लक्षण है वो है त्वचा पर बाल हैं। जो दूसरा है वो है बाह्य कर्ण उपस्थित है, मतलब कान बाहर की तरफ है, बाहर कान उपस्थित है तथा पूंछ सुविकसित है। जो तीसरा दोस्तों लक्षण है वो है अग्रपाद छोटे व कम विकसित, मतलब आगे वाले जो पैर हैं वो छोटे हैं व कम विकसित हैं तथा पश्चपाद यानी पीछे वाले पैर सुविकसित हैं, मतलब वो पूरी तरीके से विकसित हैं पीछे वाले पैर। और जो दोस्तों आखिरी लक्षण है वो है मादा अपरिपक्व बच्चों को जन्म देती है, जिनका पोषण मादा के उदर भाग में स्थित शिशुधानी में होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, जो लक्षण हमें ये दिए गए हैं, इनके आधार पर जहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि जो देखिए हमारा लास्ट वाला लक्षण है, अंतिम लक्षण है कि मादा अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती है, जिनका पोषण मादा के उदर भाग में स्थित शिशुधानी में होता है। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न का उत्तर ऐसा लग रहा है कि इसका उत्तर कंगारू होगा। क्या होगा? कंगारू होगा। अब आइए अपने उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक कंगारू की इमेज ली है, कंगारू की एक फोटो जो है चित्र हमने ले लिया है पहले से अपने विकल्पों की पुष्टि करने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा पहला लक्षण है, माफ कीजिएगा विकल्पों की नहीं, लक्षणों की पुष्टि करने के लिए, तो जो हमारा पहला लक्षण है वो है त्वचा पर बाल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके त्वचा पर आपको बाल दिख रहे होंगे। तो हमारा पहला लक्षण तो सही है, ये कंगारू को ही सही करार दे रहा है, सही ठहरा रहा है। दोस्तों हम बात करें दूसरे लक्षण की, तो बाह्य कर्ण उपस्थित है तथा पूंछ सुविकसित है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए बाहर की तरफ कान है, यानी बाह्य कर्ण उपस्थित है, ये लक्षण सही है। और जो इसकी पूंछ है देखिए दोस्तों, ये सुविकसित है, यानी पूरी तरीके से विकसित है। तो हमारा दूसरा लक्षण भी वो कंगारू का ही संकेत दे रहा है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा है हमारा दोस्तों लक्षण वो है अग्रपाद छोटे व कम विकसित तथा पश्चपाद सुविकसित है। दोस्तों जो अग्रपाद आपको दिख रहे होंगे, इसके आगे के पैर, ये देखिए दोस्तों, ये कम विकसित दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरह से विकसित नहीं है। और बात करें इसके पश्चपादों की, यानी पिछले पैरों की, देखिए दोस्तों ये पूरी तरीके से विकसित दिखाई दे रहे हैं, सुविकसित हैं। इसलिए हमारा तीसरा लक्षण भी कंगारू को ही समर्थन दे रहा है। बात करें दोस्तों अगले लक्षण की, तो मादा अपरिपक्व बच्चों को जन्म देती है, जिनका पोषण मादा के उदर भाग में स्थित शिशुधानी में होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस इमेज में कि ये जो बच्चा है इसका, वो मादा के उदर भाग में एक शिशुधानी है, थैलीनुमा, इसमें जो है ये विकसित हो रहा है। पहले ये अपरिपक्व था, जो है ये बच्चा पूरी तरीके से ये विकसित नहीं था। इसका पोषण जो है दोस्तों मादा उदर भाग में स्थित शिशुधानी में यहाँ पे देखिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों सारे लक्षण जो है वो कंगारू के समर्थन में ही है, इसलिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा कंगारू। अब बात करें दोस्तों कंगारू की, तो यह किस जगत में आता है? तो यह जंतु जगत में आता है। किस जगत में आता है? यह जंतु जगत में आता है। उसके आगे बात करें कंगारू किस संघ में आता है, तो कंगारू दोस्तों आता है कॉर्डेटा संघ में। किस संघ में आता है? कॉर्डेटा संघ में आता है। ठीक है। और दोस्तों बात करें वर्ग की कि कंगारू किस वर्ग में आता है, तो कंगारू मैमेलिया वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है दोस्तों? मैमेलिया वर्ग में आता है, स्तनधारी होता है ये। हम बात करें कंगारू के दोस्तों उपवर्ग की, दोस्तों ये इसका उपवर्ग है मेटाथीरिया, ये मेटाथीरिया का सदस्य है। किसका सदस्य है? मेटाथीरिया का सदस्य है, इसका उपवर्ग मेटाथीरिया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।